नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का। और मैं हूं आपके साथ सुनील। कैसे आप सब? आई होप यू आर वेरी वेल। अपनी तैयारी को बिल्कुल बढ़िया से आपने बनाए रखे होंगे, अच्छी सी तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। या तो आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो या फिर एसएससी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो हमने इसी चैनल के ऊपर एक बढ़िया से सीरीज़ को शुरू किया है, एनटीपीसी आरआरबी। और अगर मैं कहूँ कि चाहे वो ग्रुप डी हो या फिर टीसीएस जो स्पेशल है, उसके द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं और उनमें ये जो सिलेबस अपना आता है, चाहे पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो अभी इसकी 2 क्लासें हो चुकी हैं। आज हमारी तीसरी क्लास में हमने शुरू कर दी है। और आज की क्लास का हमारा जो क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यानी सिलेक्टेड क्वेश्चन ही हम करवा रहे हैं यहाँ पे। और सिलेक्टेड क्वेश्चन का मतलब जो क्वेश्चन पूछे गए। देखो, आरआरबी एनटीपीसी 2021 की किस शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। सिलेक्टेड क्वेश्चन का मतलब आज तक जो आरआरबी ने पूछे हैं वही क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। तो आइए फिर बिना देरी किए हुए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन अपना शुरू करते हैं। और पिछली जो क्लासें हुई है आपको बिल्कुल बेहतरीन लगी होगी। अगर क्लासें अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को शेयर भी कर दिया करो। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। आइए फिर शुरुआत करते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन दैट इंडिया, दैट इज भारत, शेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन लगभग एग्जाम के अंदर, यानी ये तो सेंटर का एग्जाम तो है ही है, अगर आप कोई भी स्टेट का एग्जाम देते हो और वहाँ पर पॉलिटी आपकी आती है तो ये क्लासें भी आपके लिए बेहतरीन रहने वाली है। ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 के अंदर इस क्वेश्चन को पूछा गया था। तो आइए आप इस क्वेश्चन को डिटेल में लेके चलते हैं। इसमें इसने पूछा क्या है, भारत के संविधान के किस भाग में, यानी कौन से भाग में ये लिखा है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा, यानी इंडिया दैट इज भारत। पहली बात तो आपको ये पता हो, ये जो इंडिया शब्द है, ठीक है, इस इंडिया शब्द की मैं बात करूं तो ये इस प्रकार से लिखा गया है, इंडिया। ठीक है। और अगर मैं कहूं कि जो भारत शब्द है ना, ये भारत शब्द इस प्रकार से लिखा गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया का जो इंग्लिश में मीनिंग है वो तो इंडिया है और हिंदी के अंदर जो अर्थ है ना वो भारत है, ऐसा मतलब नहीं है। कहीं आप ये सोचो कि इंडिया को हिंदी में भारत कहते हैं, नहीं। इंडिया अलग है, भारत अलग है। कहने का मतलब दोनों नाम अलग अलग है। ये कहने का मतलब ये हो गया कि कई बार स्टूडेंट ये सोचता है कि इंडिया तो अपन इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं, भारत बोलते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये दो नाम है हमारे देश के यहाँ पर कि इंडिया दैट इज़ भारत। ये संविधान के कौन से भाग में लिखा गया है, तो यहाँ पर भाग लिखा हुआ है लेकिन ऑप्शन क्या दे रखे हैं अपने को, आर्टिकल दे रखे हैं। तो भाग नंबर तो इसका अगर मैं कहूँ ना कि संविधान के कौन से पार्ट की बात हो रही है, तो ये संविधान का पार्ट नंबर तो फर्स्ट ही है। ठीक है, पार्ट नंबर भी फर्स्ट है। और आप देख लेते हैं कि इन आर्टिकल्स के अंदर क्या क्या बातें बताई गई है। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन रहेगा ना वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। ऑप्शन नंबर डी में कौन सा आर्टिकल दे रखा है, आर्टिकल नंबर 1 से लेकर के 4 तक दे रखे हैं। कहने का मतलब जो पार्ट नंबर 1 है ना, इसमें टोटल कितने आर्टिकल्स है, तो इसमें टोटल जो आर्टिकल है वो 1 से लेकर के 4 तक आर्टिकल आते हैं। और इन आर्टिकल्स में क्या बातें बताई गई है आप देख लेते हैं। इसने देखा है ना कि भारत यानी इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। ये बात कहाँ पर कही गई है, ये आर्टिकल नंबर 1 के अंदर कही गई है। आज अगर मैं कहूँ कि इंडिया में टोटल कितने स्टेट है, इंडिया में टोटल स्टेट कितने हैं, तो आप सभी को पता है कि टोटल स्टेट है 28। और यूटी कितनी है, यूनियन टेरिटरीज, तो ये है 8। अगर मैं कहूँ कि यूटी या फिर 28 जो स्टेट है, इनके साथ में किसी भी स्टेट का कोई एग्रीमेंट नहीं है। क्या इंडिया से चाहकर भी कोई स्टेट अलग हो सकता है क्या, तो नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया इज़ ए यूनियन कंट्री। क्या है, इंडिया इज़ ए यूनियन कंट्री। इंडिया इज़ ए यूनियन कंट्री। ठीक है, यूनियन का मतलब ये हुआ कि भारत एक संघीय देश है। जैसे
अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका क्या है, अमेरिका एक फेडरल कंट्री है। अमेरिका से जो 50 स्टेट अमेरिका के अंदर है ना, अगर अमेरिका से कोई स्टेट अलग होना चाहे तो वो हो सकता है, लेकिन अपने इंडिया के अंदर, इंडिया क्या है, यूनियन कंट्री है। तो इंडिया अगर यूनियन कंट्री है ना, तो इंडिया से कोई भी स्टेट अलग नहीं हो सकता, ना कोई यूटी अलग हो सकती है। ये बातें कहाँ पर लिखी गई है, आर्टिकल नंबर 1 के अंदर लिखी गई है। और पर डिस्कस करते हैं बाकी के 3 आर्टिकल। आर्टिकल नंबर जो 2 है, इसमें क्या बताया गया है। आर्टिकल नंबर 2 में बात ये बताई गई है कि नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश, और नए राज्यों का प्रवेश का मतलब क्या था कि वो क्षेत्र जो पहले इंडिया का नहीं था, क्या आप समझे, वो क्षेत्र जो पहले इंडिया का था ही नहीं, उसको आप भारत में शामिल कर रहे हो। तो वो बातें कहाँ पर है, आर्टिकल नंबर 2 के अंदर है। और नए राज्यों का प्रवेश का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर मैं कहूँ सिक्किम, इसका बढ़िया से एग्जाम्पल होता है। सिक्किम, सिक्किम जो भारत का अभी राज्य है, तो आपने देखा होगा कि सिक्किम जो है ना, ये पहले इंडिया का हिस्सा नहीं हुआ करता था। ठीक है, तो सिक्किम को कौन सा अमेंडमेंट, तो अमेंडमेंट होता है 35th अमेंडमेंट, 1974 के अंदर हुआ था। ये 1974 के अंदर क्या काम किया गया था, इसको एक को स्टेट का दर्जा दिया गया था। ठीक है ना, सिक्किम को स्टेट का दर्जा यहाँ पर दिया गया था। और बाद में क्या होता है, 36th अमेंडमेंट होता है 1975 के अंदर, 1975 के अंदर, और इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। पूर्ण स्टेट या पूर्ण राज्य का जो दर्जा है ना, वो इसे दे दिया गया था। ये वाली बात आपने यहाँ पे नोट कर लेनी है। तो सिक्किम के बारे में अगर मैं कहूँ कि सिक्किम पहले इंडिया का हिस्सा नहीं था, सिक्किम को बाद में शामिल किया गया है। तो अगर कोई भी नया राज्य जो इंडिया के अंदर आपने प्रवेश करवाना है उसका, तो वो बात यहाँ पर है आर्टिकल नंबर 2 में। और ये पावर किसके पास में है, ये हमारी संसद के पास में पावर है, ये हमारी पार्लियामेंट के पास में पावर है कि वह एक कानून बना करके, एक विधि बना करके ये क्षेत्र को इंडिया में शामिल करना चाहे तो कर सकती है। ठीक है, ऐसे ही आर्टिकल नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, 3 में लिखा हुआ है जो पहले से राज्य इंडिया में है, जो पहले से राज्य इंडिया में है, जो पहले से राज्य है, अगर उनके नाम में किसी प्रकार का परिवर्तन करना है, ठीक है, उनके नाम को चेंज करना है, या फिर अगर मैं कहूँ कि इनकी जो बाउंड्री है, इनकी जो सीमा है, या इनका जो एरिया है, उस एरिया में किसी परिवार का कोई चेंज करना है, तो ये संसद के पास में पावर रहेगी कि वह विधि बना करके ये क्षेत्र को बढ़ा भी सकती है, गढ़ा भी सकती है, या फिर किसी भी स्टेट का नाम चेंज करना चाहे तो कर सकती है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 2 में तो लिखा गया है कि जो क्षेत्र पहले भारत का हिस्सा नहीं था उसको भारत में शामिल करना। सेकंड पॉइंट क्या लिखा गया था आर्टिकल नंबर 3 में, कि जो इंडिया में पहले से स्टेट बने हुए हैं, अगर उनके नाम में कोई परिवर्तन करना है, अगर उनकी बाउंड्री के अंदर परिवर्तन करना है, वो बातें कहाँ पर है, आर्टिकल नंबर 3 के अंदर लिखा गया है। क्लियर हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर जो डी है ना, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आर्टिकल नंबर जो 1 है उसमें ये वाली बातें लिखी गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कहता है आप देख लेते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, यानी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की बात हो रही है। ठीक है, क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग द formulation of the Indian Constitution who among the following presented the objective resolution, यानी उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था, ये वाली बात पूछी गई है। मोतीलाल नेहरू है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, जवाहरलाल नेहरू है, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो आइए इस क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में लेके चलते हैं स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास बिल्कुल बढ़िया समझ में आ रही होगी और अच्छे से आप नोट्स बना रहे होंगे। देखिए, भारतीय संविधान का जब निर्माण किया गया था ना, तो एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। तो मैंने कल आपको एक पॉइंट करवाया होगा किसका, संविधान सभा का, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का, है ना, संविधान सभा या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। और जो संविधान सभा है, अपन ने कहा था कि इसकी जब 3rd मीटिंग होती है, ठीक है, संविधान सभा की जब 3rd मीटिंग होती है,
तो वो थर्ड मीटिंग कब हुई थी? वो होती है 13 दिसंबर 1947 को हुई थी, 1946 को हुई थी। तो 13 दिसंबर 1946 को क्या होती है? तीसरी बैठक होती है। और इसी तीसरी बैठक में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित नेहरू ने क्या काम किया था? एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है, एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। और यही जो उद्देश्य प्रस्ताव है ना, आपसे पूछ सकता है इसमें टोटल कितने आर्टिकल थे, इस उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर कुल कितने आर्टिकल थे। या फिर आपसे पूछेगा इसी उद्देश्य प्रस्ताव को बाद में क्या बनाया गया था, जो आज हमारे संविधान की प्रियम्बल है, जो आज हमारे संविधान की प्रस्तावना है ना, ये प्रस्तावना ही तो क्या थी? वो उद्देश्य प्रस्ताव था। प्रस्तावना ही क्या थी? उद्देश्य प्रस्ताव था। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। यही उद्देश्य प्रस्ताव क्या बन गया? आगे चल करके संविधान की प्रियम्बल बना था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आप समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर जो सी है ना, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या काम किया गया था? इस उद्देश्य प्रस्ताव को यहाँ पर पेश किया गया था। और मैं बता चुका था आपको कि जवाहरलाल नेहरू क्या थे? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यानी भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और कब से कब तक रहे थे? इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो 15 अगस्त 1947 को हुआ था। और ये मई 1964 तक रहे थे, क्योंकि यहाँ पर इनकी क्या हो जाती है? यहाँ पर इनकी डेथ हो जाती है। और इनकी डेथ होने के बाद में जो इंडिया के सेकंड पीएम बने थे वो लाल बहादुर शास्त्री बने थे। मोतीलाल नेहरू है, तो इनकी एक नेहरू रिपोर्ट आई थी, इनकी एक नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 के अंदर। तो ये बात भी बहुत बार पूछता है कि नेहरू रिपोर्ट कब पेश की गई थी? तो नेहरू रिपोर्ट जो है ना, ये 1928 में पेश की गई थी। और 1928 में किसने पेश की थी? मोतीलाल नेहरू ने पेश की थी, याद रखना। डॉक्टर BR अम्बेडकर मैं करवा चुका हूँ कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी है या जो प्रारूप समिति है, ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति के चेयरमैन या फिर प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। आप पढ़ चुके हैं। राजेंद्र प्रसाद जो है ना, ये हुआ करते थे जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, जो हमारी संविधान सभा थी, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली या संविधान सभा, संविधान सभा के अध्यक्ष अगर आपसे पूछे चेयरमैन कौन थे, तो वो अध्यक्ष थे कौन? राजेंद्र प्रसाद। और इन्हीं को बाद में क्या चुन लिया गया था? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का पहला राष्ट्रपति भी किस व्यक्ति को बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था। क्योंकि ये क्या थे? ये हमारी संविधान सभा के एक परमानेंट चेयरमैन थे। और जिस दिन इंडिया का संविधान बन करके तैयार हुआ और लागू होने से ठीक 2 दिन पहले एक मीटिंग बुलाई गई थी। वो मीटिंग कब होती है? तो 24 जनवरी 1950 को होती है। इसी दिन हमारे राष्ट्रीय गान को यानी नेशनल एंथम को, नेशनल सॉन्ग को और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नियुक्त कर दिया गया था। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू के बारे में याद रखना कि 1928 में एक रिपोर्ट पेश की थी जो नेहरू रिपोर्ट के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। हिस्ट्री के अंदर एक क्वेश्चन आता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में याद रखना। और ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है ना, ये 13 दिसंबर को पेश किया गया था। और कौन सी मीटिंग हुई थी? ये तीसरी मीटिंग हुई थी। अच्छी प्रकार से नोट कर लेना। ठीक है, तो उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आपने बता देना है इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा रहेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कहता है पर देख लेते हैं। भारत के संविधान के निर्माण से पहले 1946 में द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था। बाकी देखो सेम क्वेश्चन आ गया। वैसे तो मैं इसको आगे लेके चलता हूँ, मैं करवाता नहीं। ये क्वेश्चन आपको पता है मैं भी करवा करके आया हूँ। अब देखो कहीं आप ये बोल दोगे कि एक ही क्वेश्चन को बार बार लेकर के आ रहा हो, तो मेरा मकसद नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन अलग अलग सिस्टम से पूछे गए हैं। अब आप पिछला क्वेश्चन देखो कैसे पूछा गया था। पिछला क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान के निर्माण के दौरान उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। अब यहाँ पर चारों ऑप्शन अलग है और यहाँ पर देखो वल्लभ भाई पटेल का ऑप्शन दे रखा है। लेकिन ये क्वेश्चन आए हुए कहाँ पर है? ये भी 2018 का क्वेश्चन है
और ये क्वेश्चन कब का है, 2021 का क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन में या तो ऑप्शन आगे पीछे करता है या क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करेगा वो, तो लेकिन क्वेश्चन तो यही से आने हैं। इस क्वेश्चन को आपने कर लेना है। ऑप्शन इसका कौन सा रहेगा, तो इसका ऑप्शन रहेगा हमारा ए। उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में बात हो रही है तो बता दोगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कितने वर्षों में लगभग की बहस के बाद भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसने पूछा है कि लगभग कितना समय इंडिया के संविधान को बनाने में लगा था। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको आता होगा, नहीं आता आइए आप इसको डिटेल में लेके चलते हैं। इसने ऑप्शन दे रखे हैं इस प्रकार से। इसने पूछा है कि कितने वर्षों में या कितने वर्षों की बहस के बाद संविधान पर हस्ताक्षर हुए थे। तो आपको अच्छी प्रकार से पता होगा कि भारत का जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बनाया किसने था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने था, तो संविधान सभा ने बनाया था। ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बनाया था, ये संविधान सभा ने बनाया था, ठीक है। अगर ये संविधान सभा ने बनाया है तो इस संविधान सभा ने भारत के संविधान को बनाने में कितना समय लिया था, ये बात आपसे पूछी गई है। तो इस संविधान सभा ने, हम पढ़ते क्या आ रहे हैं आज तक कि भारत के संविधान को बनाने में 2 वर्ष का समय लगा था, 11 महीने का समय लगता है साथ में, और साथ में 18 दिन का समय लगता है ना। कितना समय लगता है, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय भारत के संविधान को बनाने में लगा था। बस इसने थोड़ा सा ऑप्शन इस प्रकार से दे दिया आपको ताकि स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो, ठीक है ना। अगर सीधा पूछता, अगर ऐसे ऑप्शन दिए होते तो आप किसको टिक करके आते, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन को टिक करके आते, है ना। देखो क्वेश्चन को घुमाया कैसे है ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो। हम ये बातें बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भारत के संविधान को बनाने में टोटल इतना समय लगा था, तो यही लगभग कितना टाइम हो गया, लगभग 3 वर्ष हो गए। तो अपन इसका ऑप्शन कौन सा करेंगे, ऑप्शन नंबर डी जाएगा हमारा यहाँ पर कि भारत के संविधान को कितने वर्षों के बाद हस्ताक्षर किए गए थे। हस्ताक्षर करने का मतलब ये हुआ था कि जिस दिन इंडिया का संविधान बन करके रेडी हुआ था उस दिन टोटल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, ये क्वेश्चन पीछे पूछा गया था। तो आपने बता देना है 284 सदस्यों के हस्ताक्षर हुए थे, 284 सदस्यों के हस्ताक्षर हुए थे, 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे किसके ऊपर, भारत के संविधान के ऊपर, ठीक है। क्योंकि पढ़ चुके थे आप क्या कि जैसे इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो संविधान सभा का क्या किया गया था, पुनर्गठन किया गया था। जो संख्या पहले कितनी थी 389, और 389 से घटकर के कितनी रह चुकी थी, 299 रह चुकी थी। और 299 में से 284 मेंबर जो है ना ये प्रेजेंट थे जिस समय संविधान बन करके तैयार हुआ। तो याद रखना 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था, इसलिए आप इस ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। 3 वर्ष का समय लगभग लग गया था किसको बनाने में, भारत के संविधान को बनाने में। अनेक प्रकार की कमेटियां बनी थी और उसमें से एक आपको अच्छे से कमेटी याद कर लेनी है, कौन सी, उस कमेटी का नाम रहेगा ड्राफ्टिंग कमेटी। ये क्वेश्चन आता ही आता है, ड्राफ्टिंग। तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी है ना, इसको आपने अच्छी प्रकार से नोट कर लेना है। इस कमेटी के बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि ये कमेटी कब बनी थी, इसमें टोटल कितने मेंबर थे, ठीक है। और टोटल मेंबर थे तो इसके अध्यक्ष कौन थे, इसकी पहली रिपोर्ट कब आई थी, इसकी पहली बैठक कब हुई थी, ये आपने बताना है। आप मेरे को कमेंट करके बताओगे ड्राफ्टिंग कमेटी की फर्स्ट मीटिंग कब होती है या प्रथम बैठक कब होती है, ये आपने मेरे को कमेंट करके बताना है। जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी ना, इसकी प्रथम बैठक जो है ये कब हुई थी, ये बिल्कुल आपने कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना है यहाँ पर, ठीक है। हम आपके कमेंट का वेट करेंगे, आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन क्या कहता है ये देख लेते हैं। भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ था, ये वाली बात आपसे पूछी गई है। अब देखो आप फिर से कह सकते हो कि क्वेश्चन आसान चल रहे हैं,
आसान क्वेश्चन नहीं है ये। आपा क्या काम करते हैं, जल्दबाजी करते हैं कि ये क्वेश्चन तो मेरे को आता है, और गलतियां कहाँ पर होगी, इन्हीं क्वेश्चन के अंदर गलतियां होगी। पूछा कुछ भी है, आपा ऑप्शन कोई भी करके आएंगे और बाद में हमको ये रियलाइज़ होगा कि ये क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया। यानी आते हुए क्वेश्चन गलत ना हो, इसलिए आपकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी है। सारे वही क्वेश्चन चल रहे हैं जो पीछे एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, आइए, भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ था, आप इसको डिटेल में लेके चलेंगे। लागू होना और एक बनना, यहाँ पर दो डेट आपको याद रखनी है। अगर मैं कहूँ कि 1949 की डेट कौन सी थी, वो थी 26 नवंबर 26 नवंबर 1949। इस दिन तो इंडिया का संविधान बन करके रेडी हुआ था। ठीक है ना, रेडी का मतलब भारत का संविधान बन करके तैयार हुआ था। यहाँ पर संविधान जब रेडी होता है तो संविधान लागू कब किया गया था, तो वो 26 जनवरी को लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था, भारत के संविधान को लागू कर दिया गया था। और लागू करने का मतलब ये था कि सारे के सारे आर्टिकल, देखो जब संविधान बना था ना, तो यहाँ पर टोटल कितने आर्टिकल लागू किए गए थे, ये बात पीछे एग्जाम में पूछी गई थी, तो आपने बता देना है। यहाँ पर आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ 16 आर्टिकल ही लागू किए थे। ठीक है, अपन क्या पढ़ करके आए थे कि जब भारत का संविधान बन करके तैयार हुआ उस समय टोटल कितने पार्ट थे, कुल कितने शेड्यूल थे, और कुल कितनी यहाँ पर उसके अंदर आर्टिकल थे। जैसे मैंने बताया होगा कि इस समय हमारे संविधान के अंदर टोटल आर्टिकल अगर आपसे पूछे, टोटल आर्टिकल, तो आपने बता देना है 395 395 आर्टिकल थे। उसके बाद आपसे पूछेगा टोटल पार्ट कितने थे संविधान के अंदर, तो पार्ट उसमें थे 22 भाग थे। कुल कितने शेड्यूल थे यहाँ पर, तो शेड्यूल यानी अनुसूचियाँ कितनी थी, तो 8 अनुसूचियाँ थी। अगर मैं कहूँ कि 395 में से इस दिन कितने आर्टिकल लागू हुए थे, तो इस दिन टोटल 16 आर्टिकल ही लागू किए गए थे। और ये क्वेश्चन पीछे एग्जाम के अंदर पूछा गया था, तो आपने इसको अच्छे से नोट कर लेना है। अब इसका मतलब ये हुआ कि पूर्ण रूप से भारत का संविधान यहाँ पर लागू हुआ था। यहाँ पर है ना, ये सारे के सारे आर्टिकल एक साथ ही लागू हो गए थे। अब 22 पार्ट उसमें थे, आज कितने हैं, आज 25 भाग है आज। शेड्यूल पहले कितने थे, 8, इसमें 4 और ऐड हो गए, आज कितने हैं, आज 12 शेड्यूल हमारे संविधान के अंदर है। ठीक है, तो ये बातें नोट कर लेनी है। और भारत का जो संविधान है ये बना किसके आधार पर था, कैबिनेट मिशन के आधार पर। जो कैबिनेट मिशन इंडिया में आता है, इसी कैबिनेट मिशन के आधार पर क्या होती है, संविधान सभा का निर्माण किया गया था। और इसी संविधान सभा ने क्या काम किया था, भारत के संविधान को बनाया था। मैं आपको बता चुका था, कैबिनेट मिशन जब इंडिया में आता है तो ये 2-3 काम करता है। कौन कौन से करता है, एक तो ये करेगा इंटरिम गवर्नमेंट की स्थापना, और इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब ऐसी सरकार जो बिना इलेक्शन के बने। तो इसने एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई थी यहाँ पर। और एक इसने क्या काम किया था, इसने कहा कि द यूनियन बनाएंगे हम एक संघ की स्थापना करेंगे, वो संघ भी बनाया गया था। एक इसने कहा था कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाएंगे, संविधान सभा बनाएंगे। और वही संविधान सभा क्या काम करेगी, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करेगी, और फिर हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे और लागू कर देंगे। ये 3 काम किए थे किसने, कैबिनेट मिशन ने। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर रहेगा हमारा डी, कि किस वर्ष लागू हुआ था। अगर ये वाला पॉइंट आ रहा है ना, तो आपने बता देना है कि ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, अब एक चीज़ नोट किया आपने, अगर कोई भी चीज़ 26 नवंबर को बन करके रेडी हो जाती है, तो अभी मैंने कल परसों भी करवाया आपको, एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि बताइए फिर आप संविधान दिवस किसको मनाते हैं, तो आपसे पूछ लेना यहाँ पे ये कौन सा डे है। ये तो हो गया रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, यानी गणतंत्र दिवस। ये तो आप किस रूप में मनाते हैं, हम लोग इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं 26 जनवरी को। तो लेकिन एक क्वेश्चन आएगा आपसे कि बताइए संविधान दिवस कब मनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल डे ऑफ इंडिया, संविधान दिवस ये कब मनाया जाता है, तो आपने बता देना है 26 नवंबर को आप संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये पहली बार कब मनाया गया था, तो पहली बार 2015 में इसकी शुरुआत होती है। ठीक है ना,
2015 में इसकी शुरुआत होती है, यहाँ पर ये पहली बार बनाया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बन करके रेडी हुआ है, 284 मेंबर्स के हस्ताक्षर हुए हैं और यहाँ पर इसको लागू कर दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है कि संविधान जो है ये कब लागू किया गया था? 1950 में इसको लागू कर दिया गया था। हो जाएगा यहाँ तक? चलिए फिर आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन क्या कहता है आप देख लेते हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अपनाया और अधिनियमित कब किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इतने अच्छे से क्वेश्चन चल रहे हैं एनटीपीसी के, आरआरबी के, अगर मैं कहूँ रेलवे ग्रुप डी के, अगर आप एसएससी का कोई एग्ज़ाम देते हो, यानी हर वो एग्ज़ाम जिसके अंदर पॉलिटी आती है, ये क्लास आपके लिए बहुत बेहतरीन क्लास रहेगी। ठीक है, आपको क्लास अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। और इस क्वेश्चन जो पूछा है, ठीक है, डैश द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडोप्टेड, देखो ये शब्द आपको नोट कर लेना है, एंड एनेक्टेड, अडोप्टेड एंड एनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। बिल्कुल, ये दो शब्द हमें कंफ्यूज करते हैं। कौन से वाला? कि एक तो इसको कब तो अपनाया गया था और कब इसको अधिनियमित किया गया था। तो दोनों पॉइंट यहाँ पे याद रखना, अडोप्टेड करना क्या होता है और इनेक्टेड करना क्या होता है। मतलब ये था कि जब इंडिया का संविधान बन करके रेडी हुआ, एक तो होता है कि संविधान को लागू ही कर दिया गया, एक होता है कि रेडी हुआ। तो आपा क्या पढ़ते हैं? आपा संविधान की जब प्रियम्बल पढ़ते हैं, आपने संविधान की प्रियम्बल को पढ़ा होगा। प्रियम्बल, जो आप संविधान की प्रियम्बल को पढ़ते हो ना, तो इसमें एक डेट मेंशन की गई है। वो डेट कौन सी है? 26 नवंबर 1949। इस डेट का जिक्र कहाँ पर किया गया है? प्रियम्बल के अंदर किया गया है। और इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या है? यही आंसर रहने वाला है, यानी 26 नवंबर 1949। ये कहाँ पर है? ऑप्शन ये रहा, 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था? अडॉप्टेड एंड इनेक्टेड किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा किया गया था, याद रखना यहाँ पर। ठीक है, ये अगर आप प्रियम्बल पढ़ रखे ना अपने प्रस्तावना, कल मैंने बताया होगा आपको कि जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है जिसको पंडित नेहरू ने पेश किया था, वही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन हमारे जो संविधान है उसकी क्या बनी थी? प्रियम्बल बनी थी। और उस प्रियम्बल के अंदर जो बातें लिखी गई है ना, उसमें एक डेट मेंशन की गई है, कौन सी? 26 नवंबर 1949। तो वो क्वेश्चन वहाँ से उठाया है, कहाँ से? प्रियम्बल से। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है 26 नवंबर 1949, याद रखना यहाँ पर। बाकी के तीन ऑप्शन क्या कहते हैं अपन देख लेते हैं। एक ऑप्शन दे रखा है 26 जनवरी 1946, 26 जनवरी 1950 और ये 9 दिसंबर 1940। यहाँ पर तो फर्स्ट मीटिंग होती है, यहाँ पर तो जो फर्स्ट मीटिंग होती है, फर्स्ट मीटिंग किसकी होती है? हमारी संविधान सभा की, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की। संविधान सभा की क्या होती है? फर्स्ट मीटिंग होती है यहाँ पर। ठीक है, और इसी फर्स्ट मीटिंग में क्या चुना गया था? एक अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, एक टेम्परेरी चेयरमैन चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया गया था। ये अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष, यहाँ पर याद रखना। ठीक है, इस दिन क्या होता है? तो इस दिन भारत के संविधान को लागू किया गया था, ये बात आप पढ़ चुके हैं। 26 जनवरी 1946, ये कोई ऑप्शन नहीं बनता, इस दिन यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट वर्क नहीं हुआ था। तो एक बात तो आपने नोट कर लेनी कि फर्स्ट मीटिंग कब होती है? तो 9 दिसंबर के दिन होती है, 1946 के अंदर हुई थी। इसमें एक टेम्परेरी चेयरमैन किसको बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपने अच्छी प्रकार से नोट कर लेने हैं, खास करके संविधान सभा से कोई भी क्वेश्चन आ जाए। एक मैं आपको बता रहा था कि ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है, इसकी जो लास्ट मीटिंग होती है ना, इसकी जो लास्ट मीटिंग होती है, इस लास्ट मीटिंग से क्वेश्चन ज़रूर आता है। ये लास्ट मीटिंग कब होती है? ये 24 जनवरी को होती है 1950 के अंदर, 1950 के दिन हुई थी। अब ये लास्ट मीटिंग में क्या क्या फैसले यहाँ पर लिए गए थे? देखो,
अगर मैं कहूँ कि इंडिया का संविधान रेडी कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। लागू होने से ठीक 2 दिन पहले क्या होती है, एक मीटिंग बुलाई गई थी। किसकी? संविधान सभा की मीटिंग बुलाई गई थी। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, संविधान सभा की लास्ट मीटिंग कब होती है, अंतिम बैठक कब होती है? तो आपने बताना है कि अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को होती है। अब इस दिन कोई तो फैसला लिया गया होगा। क्या क्या फैसले लिए गए अपा देख लेते हैं। एक तो जो हमारा राष्ट्रीय गान है, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, जो हमारा राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गीत जो हमारा नेशनल सॉन्ग है, राष्ट्रीय गीत, और ये दोनों को एक्सेप्ट किया गया था किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा एक्सेप्ट किया गया था। तीसरा, इसी दिन मैंने बता दिया आपको कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये किस व्यक्ति को चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या चुन लिया गया था? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुन लिया गया था। ठीक है। हालांकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो लगातार 2 टर्म तक, 2 कार्यकाल तक क्या रहे थे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में रहे हुए हैं। राजेंद्र प्रसाद के जाने के बाद आज तक ऐसा कोई राष्ट्रपति बना ही नहीं, आज तक ऐसा कोई प्रेसिडेंट हुआ ही नहीं जिसको लगातार 2 बार रहने का मौका मिला हो। ठीक है। हाँ, उपराष्ट्रपति 2-3 व्यक्ति ऐसे हुए हैं जो 2-2 बार रहे हैं, जैसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, डॉक्टर हामिद अंसारी थे। ये वो व्यक्ति हैं जो 2-2 बार रहे हैं। लेकिन प्रेसिडेंट आज तक एकमात्र एक व्यक्ति हुआ है, कौन? राजेंद्र प्रसाद, जो लगातार 2 बार रहा हो। उसके बाद किसी व्यक्ति को 2 बार राष्ट्रपति बनने का मौका नहीं मिला इंडिया के अंदर। ये बातें नोट कर लेनी है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए अच्छी प्रकार से नोट कर लेना। आपके हिसाब से अगर कोई प्रकार की डाउट हो, ठीक है, कोई चीज़ पूछनी हो तो कमेंट में छोड़ दिया करो, आपको आपके कमेंट का रिप्लाई यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? भारत का संविधान को कब लागू किया गया था? अब देखो, ये मैं फिर से क्वेश्चन आपको दोबारा से नहीं करवा रहा। ठीक है। हम वो क्वेश्चन ही डिटेल में जाएंगे जो अपन ने नहीं पढ़ रखा होगा। अब ये क्वेश्चन अपन ने पढ़ लिया है। हालांकि आरपीएफ जो एसआई का एग्ज़ाम हुआ था कब? 2019 के अंदर, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपको कह रहा हूँ ना, क्वेश्चन तो हमारे जो आए हुए हैं ना सारे के सारे, जो अपने सिलेक्टिव क्वेश्चन हैं वही चल रहे हैं। लेकिन जो क्वेश्चन अपन ने पिछले पेपर में या पिछले क्वेश्चन अपन ने कर लिया, अपन दोबारा उसको नहीं करेंगे, टाइम खराब नहीं करेंगे। ठीक है। भारत का संविधान कब लागू हुआ था आप सभी को पता है। कौन सी डेट रहेगी यहाँ पर? ये पहला ऑप्शन इसके अंदर ठीक रहेगा। आगे बढ़ेंगे। स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ, अच्छा, मैंने आपको शायद पहली क्लास के अंदर ये बातें बताई थी। क्या बताई थी? कि एक तो आपने जो प्रेजेंट टाइम का मंत्रिमंडल है, इंडिया का जो कैबिनेट मिनिस्टर है सारे के सारे, वो आपने याद कर लेने हैं। और एक इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो उस टाइम का जो मंत्रिमंडल था वो भी आपने अच्छे से याद कर लेना है। तो उसने उस टाइम पे पूछ रखा है क्या? स्वतंत्र भारत के, यानी जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उस समय फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर कौन थे? फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर कौन थे? ये वाली बात पूछी गई है। तो अब स्टूडेंट को ये पता होता है कि जैसे इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इसका सी क्या रहेगा? बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए, मैंने अभी बताया आपको कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगर ये बात आपसे पूछ ले कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन हुए हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू कब से कब तक रहे थे? तो ये 15 अगस्त 1947 के दिन बने थे। तो इसी दिन एक तो ये पीएम बनते हैं और ये लंबे समय तक रहे थे। मैंने आपको बताया भी होगा, ये भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कब तक रहे थे? 1964 तक रहे थे। मई 1964 में इनकी डेथ हो जाती है, वो अलग बात थी यहाँ पर। तो लगभग 17 वर्ष तक, यानी लगभग
17 वर्ष तक ये व्यक्ति क्या रहा था, भारत का प्रधानमंत्री रहा है। ठीक है, अब बात ये थी, एक डिपार्टमेंट है फॉरेन का, और फॉरेन डिपार्टमेंट भी है ना, वो भी किसके पास में था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास में ही था। कहने का मतलब जो विदेशी मामले है ना, विदेशी मामले, ये विदेशी मामले किसके पास में थे, पंडित नेहरू के पास में थे। तो आज़ाद भारत का, स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री आपसे पूछ ले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही आएंगे। कहीं आपसे पूछा गया हो कि भारत का पहला विदेश मंत्री कौन है, कई बार हमें ये पता होता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ना, ये देश के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन इनके पास में एक और डिपार्टमेंट था, विदेशी मामले किसके पास में थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास में ही थे। ठीक है, मैंने करवाया भी था आपको एक दिन पहले कि ये हमारे आज़ाद भारत का पहला मंत्रिमंडल था। यहाँ पर वीवी गिरी तो है, ये तो भारत के राष्ट्रपति रहे थे, और ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति है, वीवी गिरी जो है ना, इनके बारे में क्या लिखोगे, एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति, एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति, एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जिनके समय सेकंड काउंटिंग हुई थी, सेकंड काउंटिंग हुई थी। और सेकंड काउंटिंग किसकी होती है, जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन हुआ ना, तो इस इलेक्शन में पहली बार किसी व्यक्ति को विजय हासिल नहीं हुई थी। तो ये सेकंड काउंटिंग कब हुई थी, ये 1969 की बात थी, 1969 में सेकंड काउंटिंग हुई थी। और इन व्यक्तियों को यानी वीवी गिरी को 50.2% मत ही मिले थे, और ये भारत के क्या बन जाते हैं, राष्ट्रपति बन जाते हैं। मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। देखो, आपको पता होगा कि भारत का राष्ट्रपति जब बनता है ना, तो भारत के राष्ट्रपति के इलेक्शन में एक कोटा फिक्स होता है कि आपको इतने वोट मिलेंगे, यानी आधे से एक ज़्यादा, यानी जितने वोट पड़ेंगे उनका एक ज़्यादा अगर वोट आपको आता है तो आप क्या कहलाओगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहलाओगे। अब हमारी तरह ऐसे नहीं होता है भी एक सीट के ऊपर 4 चुनाव लड़ रहे हैं, 5 व्यक्ति लड़ रहे हैं और जिसको ज़्यादा वोट आएगा वो जीत जाएगा, ऐसा नहीं होता है राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति के चुनाव में रूल होता है कि अगर जितने व्यक्ति चुनाव मैदान में है, चाहे वो 3 हो 4 हो कितने ही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इलेक्शन की जब काउंटिंग होगी, जितने वोट पड़े हैं उनका आधे से एक ज़्यादा, अगर मान लीजिए अपन ने कहा कि 1 लाख वोट पड़े हैं, तो 1 लाख वोट का मतलब आधा कितना हो गया, 50,000, और 50,000 में +1 कर दो। इतने वोट जब तक किसी व्यक्ति को नहीं मिलते ना, वो देश का राष्ट्रपति नहीं बन पाता। उसको बोलते हैं कोटा, कोटा फिक्स होता है राष्ट्रपति के चुनाव में। तो ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हुए थे वीवी गिरी, जिनके टाइम पीरियड में क्या हुआ था कि सेकंड बार काउंटिंग करनी पड़ गई थी। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में पहली बार सेकंड काउंटिंग कब हुई थी, 1969 के अंदर की गई थी। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनके बारे में कुछ बातें आपसे पूछ सकता है। क्या पूछेगा, ये पूछेगा कि देश का पहला वाइस प्रेसिडेंट या पहला उपराष्ट्रपति कौन था, पहला वाइस प्रेसिडेंट या पहला उपराष्ट्रपति। अब ये पहले उपराष्ट्रपति है तो कब से कब तक रहे थे, ये 1952 से लेकर के ना 1962 तक क्या रहे थे, भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे। ठीक है, 1962 में ये क्या बन जाते हैं, तो ये 1962 से लेकर के ना 1967 तक ये भारत के राष्ट्रपति भी रहते हैं। क्या रहते हैं, ये भारत के राष्ट्रपति भी रहे थे। तो ये सारी बातें आपने अच्छे से नोट कर लेनी है कि कब से कब तक तो भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे और कब से कब तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है ना, ये वही पर्सन है जिनको सबसे पहले क्या दिया गया था, भारत रत्न दिया गया था। इनको भारत रत्न कब दिया गया था, 1954, 1954 में इनको क्या मिलता है, भारत रत्न मिलता है। और इन्हीं की जन्म डेट है कौन सी, 5 सितंबर की। और अपन लोग 5 सितंबर को किस दिन के रूप में मनाते हैं, टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं, शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, है ना, शिक्षक दिवस। तो वो 5 सितंबर जो है वो इन्हीं की जन्म डेट आती है, किनकी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्यों, क्योंकि ये एक शिक्षक थे, ये एक क्या थे, टीचर थे, अध्यापक थे। तो पूछेगा क्या आपसे
कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे, तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो लगातार 2 टर्म तक रहे थे। फिर एक बार ये भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं, तो 1962 में क्या बन गए थे, भारत के राष्ट्रपति, और 67 तक रहे थे। ठीक है, ये रसिया के राजदूत भी रहे थे और भारत रत्न कब मिला था, 1954 के अंदर मिला था। अपन मनाते हैं ना शिक्षक दिवस, तो वो शिक्षक दिवस जो 5 सितंबर को मनाते हैं, टीचर्स डे, वो इन्हीं की जन्म डेट को अपन मनाते हैं। समझ में आया यहाँ पर। तो ये तो था मंत्रिमंडल उस टाइम पे, याद रख लेना। अगर पूछ ले कि जो मंत्रिमंडल मैंने करवा दिया उसमें, जैसे पूछ लेगा कि पहला कानून मंत्री कौन था देश का, पहला कानून मंत्री कौन था, तो पहले जो कानून मंत्री है वो किसको बनाया गया था, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को तो बनाया गया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को क्या बनाया गया था, पहला कानून मंत्री बनाया गया था। अब आपने कमेंट करके मेरे को बताना है, हालांकि मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया है आपको, मैंने करवाया क्वेश्चन आपको कि बताइए आज़ाद भारत के, आपने मेरे को कमेंट करके बताना है आज़ाद भारत के परिवहन मंत्री कौन थे। आज़ाद भारत के परिवहन मंत्री या आज़ाद भारत के पहले परिवहन मंत्री कौन थे, ये आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना है, ताकि पता लगेगा कि आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है। अगर आप क्लास को पूरा देख रहे हो तो आप इसका आंसर भी दोगे। ठीक है, तो आज़ाद भारत के पहले परिवहन मंत्री आपसे पूछे तो आपने बताना है कौन रहेगा, ये कमेंट करके आपने बताना है। बाकी मैंने करवा दिया है। अच्छा, एक बात और नोट कर लेनी है, अभी जो हमारी लोकसभा चल रही है वो 18वीं लोकसभा चल रही है। ठीक है, और इस 18वीं लोकसभा के अंदर जो आज का हमारा डेटा है, जो इसका मंत्रिमंडल है, इस मंत्रिमंडल को आपने अच्छे से नोट कर लेना है कि आज कौन भारत का रक्षा मंत्री है, आज कौन भारत का विदेश मंत्री है। जैसे ये क्या पूछ रखा था, आज़ाद भारत का पहला विदेश मंत्री, तो एक बात आपने कमेंट करके और बतानी है, आज वर्तमान में भारत का विदेश मंत्री कौन है, आपने कमेंट करके बताना है वर्तमान में भारत का विदेश मंत्री कौन है। ये मैं आपके कमेंट का वेट जरूर करूंगा, ताकि पता लगे कि आपको पता है कि नहीं है। ये तो था आज़ाद भारत का। आज वर्तमान में देश का विदेश मंत्री कौन है, देश का शिक्षा मंत्री कौन है, रेलवे मंत्री कौन है, ये सारे आपको मंत्रिमंडल याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताना है और इसका आंसर बताना है आपको। एक तो आज़ाद भारत का पहला परिवहन मंत्री, एक अभी जो आज वर्तमान में हमारे देश का विदेश मंत्री है वो कौन है, ये आपने कमेंट के अंदर छाप देना है। ठीक है, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत अगर हो तो आप कमेंट में पूछ लिया करो। आइए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका देख लेते हैं। भारत के पहले श्रम मंत्री कौन थे, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग दोगे। देखो, करवाने को तो मैं करवा देता हूँ, करवाने को तो मैं करवा दूंगा, मुझे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। अब ये पूछ रहा है कि भारत के पहले जो इंडिया के फर्स्ट लेबर मिनिस्टर कौन थे, ये वाली बात आपसे पूछी गई है। तो आपने ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता, मैं क्वेश्चन करवा सकता हूँ, ये कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि आपको कुछ पता लगा कि नहीं लगा। तो आपने कमेंट करके बताना है, अगर नहीं बता पाए तो इसका क्वेश्चन फिर मैं आपको कमेंट के अंदर दे दूंगा। तो पूछा क्या गया है, भारत के पहले श्रम मंत्री कौन थे, ये क्वेश्चन देखो कहाँ पर पूछा गया है, 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैंने कह दिया ना आपको, क्योंकि आज़ाद भारत का पहला मंत्रिमंडल कर लेना अच्छे से, और अभी जो मंत्रिमंडल चल रहा है ये कर लेना है, क्योंकि रेलवे के अंदर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, या फिर आप एसएससी का कोई एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पर ये क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कौन सा रहेगा बताना, इसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के कार्यान्वयन के दौरान मूल रूप से मौजूद कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है। अब देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है, हालांकि मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ आपको। ये कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स that were present originally in the Indian Constitution during its implements is। अब देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान के कार्यान्वयन के दौरान मूल रूप से, ये शब्द आपने देख लेना है, जब भी आपको ये शब्द पूछे ना, ये मूल शब्द का, तो मौजूद कुल अनुच्छेद, मूल का मतलब ये था कि जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 1950 की बात हो रही है, और ये पूछ रहा है
कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है ये कि यहाँ पर कुल अनुच्छेद कितने थे, तो ये वाली बात आपसे की गई है। तो यहाँ पर आपने बता देना है 395 395 आर्टिकल थे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा ये रहा 395 आर्टिकल थे, उसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा। और यही बात आज कर ले तो आज मैं कहूँ कि वर्तमान में इनकी संख्या थोड़ी चेंज हो गई है। वर्तमान में जैसे आर्टिकल है तो आर्टिकल्स की संख्या कितनी हो गई यहाँ पर 395 से बढ़ करके ये 470 के ऊपर है। ऐसे ही अगर पूछ ले कि प्रेजेंट टाइम में कितने पार्ट है संविधान के, तो पार्ट नंबर 22 थे पहले, अभी कितने हैं 25 है। और एक क्वेश्चन आता है कि कितने शेड्यूल थे संविधान के अंदर, तो शेड्यूल आपने बता देने हैं, पहले 8 थे, आज कितने हैं 12 शेड्यूल है। ये जो डेटा है ना ये तो आज का है, यानी आज 2025 चल रहा है ना, ये डेटा तो रहेगा आज का। और ये कब का है, ये रहेगा 1950 का डेटा। हो जाएगा यहाँ तक। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की जो क्लास रहेगी ना हमारी, इसी क्वेश्चन तक अपन फिनिश करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको बिल्कुल बढ़िया लगा होगा और आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप कमेंट में छोड़ दिया करो, कमेंट का रिप्लाई आपको ज़रूर मिल जाएगा। और सेशन कैसा रहा ये भी कमेंट करके बताएं। और जितने भी साथी आपकी तैयारी कर रहे हैं इस क्लास को वहां तक पहुंचाने का काम करें, क्योंकि ये सिलेक्टेड क्वेश्चन चल रहे हैं और जो एनटीपीसी पूछता है रेलवे के अंदर वही सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं। ये सीरीज़ आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी, बस आपका साथ बना रहे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।